नमस्कार साथियों। रिक्ति वर्ष 2024 के लिए टीटी एलआईसीई जेई एलआईसीई और जेटीओ एलआईसीई रखे प्रश्नों का स्तर उच्च नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न और एकाधिक सही उत्तरों वाले प्रश्नों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। बीएसएनएलयू ने निदेशक को पत्र लिखा है। जी हाँ साथियों, गैर कार्यकारी कर्मचारियों के लिए एलआईसीई अर्थात टीटी एलआईसीई जेई एलआईसीई और जेटीओ एलआईसीई अंतिम बार सितंबर 2024 के महीने में आयोजित किए गए थे। जी हाँ साथियों, ये परीक्षाएं रिक्ति वर्ष 2024 के लिए आयोजित की जानी है। यह पहले से ही अगस्त 2025 है। हालांकि टीटी एलआईसीई जेई एलआईसीई और जेटीओ एलआईसीई के लिए अधिसूचनाएं अभी तक कॉरपोरेट कार्यालय द्वारा जारी नहीं की गई है। जो उम्मीदवार इन परीक्षाओं में उपस्थित होने के पात्र हैं, वे कॉरपोरेट कार्यालय द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा बीएसएनएल ने पहले ही निदेशक को कई पत्र लिखे हैं, जिसमें शिकायत की गई है कि टीटी एलआईसीई जेई एलआईसीई और जेटीओ एलआईसीई में पूछे गए प्रश्नों का स्तर बहुत अधिक है। उपरोक्त एलआईसीई में कई पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न और कई सही उत्तरों वाले प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, आज बीएसएनएलयू ने निदेशक मानव संसाधन को पत्र लिखकर इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए अधिसूचना शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया है और यह भी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि प्रश्नों का स्तर उच्च न हो तथा पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न और एकाधिक सही उत्तर वाले प्रश्न एलआईसीई में न पूछे जाएं। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात कर ले तो फ्रेंड्स, बेंचमार्क दिव्यांग जन श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए जेटीओ प्रशिक्षण बीएसएनएलयू ने प्रशिक्षण केंद्र में परिवर्तन की मांग की है। जी हाँ साथियों, लगभग 22 उम्मीदवारों को जेटीओ प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। ये सभी उम्मीदवार बेंचमार्क दिव्यांग जन श्रेणी के हैं। इन्हें गाजियाबाद और जबलपुर में जेटीओ प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। ये सभी उम्मीदवार केरल, तमिलनाडु, चेन्नई, टेलीफोन, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सर्कल के दक्षिणी सर्कल से हैं। ऐसे में यदि इन्हें गाजियाबाद या जबलपुर में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है तो उन्हें असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बीएसएनएलयू ने इस मुद्दे को उठाया है और कॉरपोरेट कार्यालय में पीजीएम को पत्र लिखकर इन उम्मीदवारों को आरजीएम, टीटीसी और चेन्नई या दक्षिण के किसी अन्य प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण के लिए भेजने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया है। जी हाँ साथियों, वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात कर ले तो टीसीएस भारी मुनाफा कमा रही है, लेकिन 12,000 कर्मचारियों की छंटनी कर रही है। आप सभी को बता दें कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस द्वारा हाल ही में 12,000 कर्मचारियों की छंटनी इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि बड़े कॉरपोरेट किस तरह से श्रमिक वर्ग का शोषण कर रहे हैं। टीसीएस ने पिछले वित्तीय वर्ष 2025 में भारी मुनाफा कमाया है, फिर भी कंपनी ने अपने 12,000 कर्मचारियों को भारी छंटनी की है। इससे शेष कर्मचारियों का कार्यभार काफी बढ़ जाएगा। आइए टीसीएस की वित्तीय स्थिति पर एक नजर डालें। टीसीएस ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए 2,55,324 करोड़ रुपए का समेकित राजस्व दर्ज किया है। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 6% की वृद्धि है। यह भी एक तथ्य है कि टीसीएस का परिचालन लाभ मार्जिन उद्योग में सबसे अधिक 24.3% है। आप सभी को बता दें कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में टीसीएस ने 45,588 करोड़ रुपए का भारी भरकम लाभांश दिया है, जो पिछले वर्ष 2023-24 की तुलना में 20% अधिक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रति कर्मचारी राजस्व 42.45 लाख रुपए आ रहा है, जो पिछले वर्षों की तुलना में 15.8% अधिक है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि टीसीएस के सीईओ को 28 करोड़ रुपए की दोहरे अंकों की वेतन वृद्धि मिली है। जब कंपनी इतना भारी मुनाफा कमा रही है, तब भी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि से वंचित रखा जा रहा है। इसके अलावा टीसीएस जैसी आईटी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को उनके श्रम अधिकारों से भी वंचित रखा जा रहा है। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात कर ले तो फ्रेंड्स,
छूटे हुए उत्कृष्ट खेल कर्मियों को कैरियर में प्रगति प्रदान करने के लिए बीएसएनएलयू ने एक बार फिर पीजीएम प्रशासन को पत्र लिखा है। जी हाँ साथियों, बीएसएनएलयू उत्कृष्ट खिलाड़ियों को करियर प्रोन्नति देने के लिए मुद्दे को लगातार उठा रहा है। कॉरपोरेट कार्यालय ने नियमों की गलत व्याख्या करके कुछ अधिकारियों को करियर प्रोन्नति से इनकार कर दिया है। 16 जुलाई 2025 को निदेशक मानव संसाधन के साथ आयोजित फार्मा मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। आप सभी को बता दें कि बीएसएनएलयू के विचार सुनने के बाद निदेशक ने कहा है कि इस मुद्दे पर बीएसएनएलयू और पीजीएम के बीच अलग से चर्चा की जानी चाहिए। तद अनुसार बीएसएनएलयू ने आज पीजीएम प्रशासन को पत्र लिखा है।